नमस्कार। आप सभी छात्रों को जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस डीआई की इस क्लास में। इसके पहले की कक्षाओं में हम लोग कुछ बार चार्ट, पाई चार्ट और रेखा चार्ट के अभ्यास प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम लोग जो पेट की पिछली परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को हम लोग हल करेंगे। आपको पता है कि पेट की पहली परीक्षा का जो आयोजन हुआ था वो सन 2021 में हुआ था और 2021 में 2 पालियों में पेपर हुआ था। ठीक है, तो जो 2021 की शिफ्ट 1 का पेपर है उसमें जो डीआई के सवाल पूछे गए थे हम लोग उन सवालों को हल करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं सन 2021 के शिफ्ट 1 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, पहला सवाल पूछा गया था, हमने पेपर को इस तरह से निकाल करके बना लिया है ताकि सहूलियत रहेगा। इसमें दिखा रहा है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल, ठीक है, के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ये जो ग्राफ दिखा रहा है कि ये 7 क्या है, छात्र हैं, और किस छात्र का अनुपात किसका किसका दिया है, इतिहास और भूगोल, इसका अनुपात दिया है। ये ध्यान रखना है हमको, 2 ही सब्जेक्ट की बात है। हर जगह इतिहास के नंबर में भूगोल के नंबर से भाग देने के बाद जो आया है वही ये लिखा गया है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि अगर इसमें पूछे कि इसमें इतिहास और भूगोल का अनुपात क्या होगा, हम लोग इसको भिन्न के तरीके से हल कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं 125/100 और हल करने में कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास और भूगोल का अनुपात कितना है, 5/4 है। इस तरह से हमको दिया गया। मतलब क्या किया है ना कि वो इतिहास के अंकों में भूगोल के अंकों से भाग देने के बाद अनुपात के रूप में ना लिख करके दशमलव के रूप में लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल देखते हैं, पहला सवाल क्या है। कह रहा कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। पूछ रहा कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। भूगोल की इतिहास, देखिए अनुपात जो दिया गया वो किसका अनुपात है, इतिहास और भूगोल का अनुपात है। ठीक है ना, इतिहास और भूगोल का अनुपात है। और अगर इतिहास का नंबर भूगोल से ज्यादा होगा तो जो भाग देने के बाद अनुपात जाएगा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर इतिहास का नंबर भूगोल के नंबर से बड़ा होगा तो जो भाग देने पे क्या मान आएगा, 1 से अधिक आएगा, 1 से अधिक आएगा। और उसका उल्टा कह सकते हैं कि अगर इतिहास का नंबर भूगोल के नंबर से कम होगा तो भाग देने पे भाई एक भी बार नहीं जाएगा, यानी दशमलव में आएगा। तो अगर इतिहास में भूगोल से ज्यादा नंबर होने का मतलब है कि जो मान 1 से अधिक होगा, जो मान 1 से अधिक है, वहां पे इतिहास के नंबर भूगोल के नंबर से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यानी ये कह सकते हैं कि ये 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़कों के नंबर क्या है, इतिहास में भूगोल से ज्यादा है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 लड़के। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। पूछा कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। देखिए, इतिहास में
अगर भूगोल से कम अंक होगा, भूगोल से ये कम होगा, कम हो गया, तो एक से जो अनुपात आएगा वो एक से छोटा ही आएगा। तो एक से छोटा यानी दशमलव में एक बार भी नहीं जाएगा, तो एक यहाँ है आपका, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पे है। बाकी तीनों के क्या है, एक से अधिक है। तो कह सकते हैं कि छात्र संख्या 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3 और 6, इन छात्रों के जो अंक है ना वो इतिहास में भूगोल से क्या है, कम है। हमको उन्हीं छात्रों को टिक करना है, 1, 2, 3, 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये जो 4 छात्र हैं इनके नंबर जो है इतिहास में भूगोल की अपेक्षा क्या मिले हैं, कम मिले हैं। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल पूछा कि भूगोल में छात्र 3 से, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य, 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। देखिए एक ऐसा सवाल इसे पूछ रहा है कि ये छात्र नंबर 3 ने भी भूगोल में कुछ अंक पाए होंगे और छात्र नंबर 4 ने भी भूगोल में कुछ अंक प्राप्त किए होंगे। तो 4 वाला 3 के मुकाबले कितने प्रतिशत ज्यादा, हमको इसकी गणना करनी है। लेकिन अनुपात से हम लोग इसके और इसके अनुपात से इस कितने प्रतिशत की बढ़त हो सकती है इसकी गणना नहीं की जा सकती है। ठीक है ना? अगर किसी का नंबर देता कि इसका नंबर इतना है या इसका नंबर इतना है, उन नंबरों के आधार पे हम लोग प्रतिशत बढ़त निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि आंकड़े क्या हैं, अपर्याप्त है। यहाँ पे आंकड़ा पूरा नहीं है। प्रतिशत बढ़त निकालने के लिए आपको इसके नंबर का पता होना चाहिए और इसके नंबर का पता होना चाहिए, और ऐसा कोई आपको इस पर डाटा नहीं दिया गया कि आप इसका नंबर निकाल लें और इसका नंबर निकाल लें। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है कि इतिहास बटा भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। पहले तो आपको ये बता दें कि ये अनुपात जो दिया गया किसका लिखा गया है, इतिहास और भूगोल का ही तो अनुपात लिखा है। वो कैसे लिखा है, इतिहास बटा भूगोल का, ऐसे लिखा है वो। यानी जो हर अनुपात लिखा गया है ये इतिहास बटा भूगोल ही है। उसका अधिकतम अनुपात कौन है, अधिकतम ये है, मैक्सिमम आपका, न्यूनतम कौन है आपका, ये है। आपको इन्हीं दोनों का क्या बता देना, अंतर। तो अंतर के सीधा सा हिसाब किताब है कि आप बड़े में से छोटा वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपको अंतर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.20, 1.20। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको अधिकतम अनुपात न्यूनतम अनुपात बस डिफरेंस बता देना है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि छात्र नंबर 4, ये 4 नंबर का डाटा यहां आपको दिया गया है। ठीक है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, तो उसके इतिहास में देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि अगर इसको भूगोल में 60 नंबर मिला होगा तो इतिहास में कितना मिला होगा। आपको पता है कि वो अनुपात किसका लिखा है, इतिहास और भूगोल का अनुपात है। ठीक है, और कितना अनुपात लिखा है, 1.25। इसको लिख सकते हैं 125 बटा में 100। ठीक है, और अगर हल कर देंगे तो आ जाएगा 25 5 125, 25 चौका 100। यानी ये कह सकते हैं कि इतिहास और भूगोल का कितना अनुपात है, 5/4। अच्छा, भूगोल में आपको पता है कि 60 नंबर मिला हुआ है और इतिहास का हमको बताना, तो हम लिख सकते हैं कि इतिहास बटे भूगोल का कितना लिख सकते हैं, भूगोल का 60 नंबर है वो, बराबर 5/4। हल कर देंगे तो कट जाएगा 15 चौके 60, 15 5 75। यानी कह सकते हैं कि इतिहास में कितने नंबर मिले हैं, 75 नंबर मिले हैं। ठीक है, एक बार इसको भी देखिए। अगले सवाल जरा बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल ये दिया गया है
कि कच्चे ऊन का उत्पादन दिया है मीट्रिक टन में। ये हमको जो ग्राफ बता रहा है, क्या बता रहा है, ये सन दिए गए हैं और किस सन में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना होता, अभी मात्रा किसका ध्यान दीजिए, क्या मीट्रिक टन है। यानी ये कह सकते हैं कि 2013-14 में 56 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है, 2014-15 में 51 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ, 15-16 में 53, ऐसे हमको ये डाटा दिया गया है। ठीक है, अब इन पर आधारित सवालों को देखते हैं हम लोग। कह रहा कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि, यानी कि ये जो वर्ष दिए गए हैं इसमें हाईएस्ट ग्रोथ, सबसे अधिक वृद्धि कहां पे हुई है। वृद्धि देखिए यहाँ पे तो कमी हुई है, ठीक है, एक वृद्धि आपकी यहाँ पे है, एक वृद्धि यहाँ पे है, एक वृद्धि यहाँ पे कमी, वृद्धि यहाँ पे, वृद्धि यहाँ पे। अब इस ग्राफ को देख के आपको क्या लगता है कि कहाँ अधिकतम वृद्धि हो सकती है। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 5, 3, 2 के और 3 के, यहाँ 32 मीट्रिक टन यहाँ बढ़ रहा है, और यहाँ पे 6 में से 5 जाए कि 7 में से जाके यहाँ पे 11 मीट्रिक टन बढ़ रहा है, और यहाँ कितना बढ़ रहा है, 10 मीट्रिक टन। तो जो एक आइडिया मिल रहा है कि एक अधिकतम वृद्धि यहाँ दिखाई दे रही है, कि यहाँ दिखाई दे रही है, एक अधिक यहाँ दिखाई दे रही है, इन तीनों में सबसे अधिकतम कौन सा है, 32 वाला है। यानी ये कह सकते हैं कि 2016-17 में 2016-17 में जो उत्पादन वृद्धि हुई है, देखिए वृद्धि का मतलब किसी से तुलना करना है, तो पिछले साल के मुकाबले जो है 2016-17 में उत्पादन वृद्धि क्या है, सबसे अधिकतम हुई। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2016-17। ये ग्राफ मात्र देखने से अनुमान लग जाता है कि कौन सा सबसे अधिकतम हो सकता है। ठीक है ना, ग्राफ में हमको बस यही चीज सीखना होता है, थोड़ा ग्राफ पढ़ने का ढंग आ जाना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया है। पहले 4 वर्षों का एक में देख लीजिए, पहले 4 वर्षों का हम देखते हैं, 6, 1, 7, 3, 10, 5, 15, 6, 5, 11, 5, 16, 6, 22, 225 मीट्रिक टन क्या है, पहले 4 साल का है। और अंतिम के 4 साल का देखते हैं कितना होता है, 6, 8, 14, 8, 22, 3, 25, 9, 5, 14, 26, 7, 27। देखिए पहले 4 साल का उत्पादन कुल है 225 और अंतिम 4 साल का उत्पादन कितना, 275। अब सवाल पूछा कि जो पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, यानी इसकी तुलना में वह उत्पादन कितना बढ़ गया, वो भी प्रतिशत में। तो देखिए कितना बढ़ रहा है, अंदाज ये घटाइए, इसको घटा दें तो आपको 50 टन बढ़ गया है, 50 मीट्रिक टन बढ़ गया है। अब इसको प्रतिशत बताना, देखिए तुलना अगर यहाँ से हो रही है तो लिखेंगे 50/225, और प्रतिशत में जब भी तुलना होती है तो 100 से गुणा किया जाता है। हल कर देते हैं, 25 दूना के 50, 25 9 225, आपका आ जाएगा 200/9, भाग दीजिए, 9 दूना के 18, फिर 9 दूना के 18, लगभग 22, यानी कि हमारा उत्तर मिल जाएगा बी वाला। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, मतलब इन 8 वर्षों का क्या बताना है, औसत उत्पादन। औसत का मतलब है कि 8 सालों का उत्पादन जोड़ करके क्या करना है, आपको 8 से भाग देना है। देखिए इसके पिछले सवाल में हम लोगों ने निकाला था कि 4 साल का यहाँ पे अलग से, 4 साल का यहाँ पे अलग से, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो हमको 8 साल का मिल जाएगा। जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 5, 75, 2500, 500, 225, 275 है ना, 225 और 275, ये आपको पूरा आ जाएगा 500 मीट्रिक टन।
कितने सालों का उत्पादन है? ये 8 साल का है। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 8 से भाग दे दीजिए। तो 8 छके 48, 2 बचेगा 20, 8 दूना के 16, 62 के आसपास आपका आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं 62 मिल गया। इसके बाद उसके बाद लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 62 हमारे एक ही विकल्प में है, बाकी तो अलग अलग है। तो कह सकते हैं कि 8 वर्षों का जो औसत उत्पादन आएगा कितना आएगा, 62.5 मीट्रिक टन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? एक वृद्धि का पूछा था, यहाँ घटत पूछा कि कब अधिकतम घटत रही है। देखिए घटा कहाँ कहाँ पे है, अभी तुलना कहाँ से करनी है, पिछले वर्ष से। तो पिछले वर्ष के मुकाबले एक बार मार्केट यहाँ डाउन हुआ है, यहाँ तो बढ़ा, यहाँ बढ़ा, एक मार्केट यहाँ मार्केट डाउन हो गया है। देखिए 2 बार घटत हुई है पिछले साल की तुलना में। 2 साल ऐसे हैं जहां उत्पादन में कमी हुई है। हमको सबसे मैक्सिमम वाला बताना, तो ग्राफ को देख के पता चल जाता है कि सबसे अधिकतम घटत कहाँ पे हुई है, 18-19 में। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा घटत हो रही है, तो हमारा उत्तर बस देख के बता देंगे 2018-19, 2018-19। ठीक है ना। अगला सवाल पूछ रहा है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का था। कितना बटा वाला बताना कि कितना था वो। जैसे 2014-15 का उत्पादन जो 51 है, 2019-20 के उत्पादन का जो कि 68 है ना, इसका 51 उसका 68 है। तो ये 2014-15 का जो उत्पादन है 19-20 के उत्पादन का एक कितना बटा है, इसमें से कोई एक उत्तर आएगा। यानी हमको ये बताना है कि 51 जो है 68 का कितना बटाएगा। मान लेते हैं कि x बटाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं 51 68 का कितना गुना है वो, ये हमको बताना है। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 51/68 बराबर x। आप काट देंगे 17 × 51, 17 चौके 68। यानी कह सकते हैं कि x का मान कितना आएगा, 3/4 आएगा। यानी कह सकते हैं कि 14-15 का जो उत्पादन है 19-20 के उत्पादन का कितना है, 3/4 है, 3/4 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक तालिका देकर सवाल पूछा गया है। क्या है, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन। ये देखिए ये ABCD क्या है, ये 5 सेल्समैन है, बिक्री बेचने वाले हैं। और किस सेल्समैन का किस सन में कितना कमीशन बना है वो आंकड़ा हमको दिया गया है। जैसे हम कह सकते हैं कि ए ने 2015 में 27,350 रुपये कमीशन पाया, 2016 में 27,900 कमीशन पाया, है ना। ये अलग अलग कमीशन है। कौन सा सेल्समैन किस वर्ष कितना कमीशन पाया उसका आंकड़ा दिया गया है। और अच्छी बात ये कि टोटल भी दे दिया है, सबका जोड़ करके दे दिया गया है। ठीक है ना। सवाल देखते हैं हम लोग। पहला कह रहा किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। अब यहां बात करना है सी की, है ना। सी का कमीशन जो है ऐसा कौन सा साल है जहां पिछले वर्ष की तुलना में सी का कमीशन ज्यादा मिला है। उसके लिए पहले तो आप देखिए उत्तर विकल्प का आपके 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18 इन्हीं 4 साल हमको चेक करना है कि कहाँ पिछले साल के मुकाबले वृद्धि ज्यादा हुई। जैसे अगर आप इस साल देखेंगे तो वृद्धि कितना हुई 2016 में 800 देखेंगे तो 1600 वृद्धि यहाँ पे दिखा रहा है, 1600 वृद्धि। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मात्र कितना दिखा रहा है, 200
और 200 और 400 वृद्धि यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 800 और एक 900 वृद्धि है, और यहाँ पे देखा जाएगा तो 300 वृद्धि है। तो जो विकल्प में 4 सन दिए गए उन 4 सनों को ही चेक करेंगे हम लोग, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे जो है पिछले साल के मुकाबले कितने की वृद्धि हुई है, 1600 रुपये की वृद्धि हुई है। तो कह दें कि हमारा सन कौन सा होगा, 2016। यानी 2016 एक ऐसा सन है जहां सी का कमीशन पिछले साल के मुकाबले में सबसे अधिकतम है। ठीक है, सन 2016। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। 21 सन की बात हो रही है 2018 की, तो 2018 में जो बी का कमीशन है वो 28,000 है, और कह रहा है कि इसी साल में जो पांचों ने कमाया है, पांचों का कमीशन है, उस कमीशन का ये लगभग कितना प्रतिशत है। तो पांचों का कमीशन टोटल दे दिया, हमको अलग से नहीं जोड़ना है, तो सीधे सीधे ये प्रतिशत का सवाल बनता है। इसमें ये बताना कि 28,000 इस 1,46,960 का कितने प्रतिशत हो जाएगा। यानी 28,000 इसका बताना है 1,46,960 है ना, गुणे 100 प्रतिशत के लिए। देखिए उत्तर थोड़ा सा अलग अलग दूर दूर मिल रहे हैं, तो और हमको अगर आंसर लगभग में बताना है, थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं। 146,960 लिखा है ना, तो हम लोग इसको 147,000 लिख सकते हैं। लगभग लगभग में कोई इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा गणना आसान हो जाएगी और कोई बात नहीं है। जैसे देखिए 1,46,960 है, इसमें हम इसको लिख सकते हैं 1,47,000, उससे कोई बहुत गणना में प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर दूर दूर आपके। अब काटेंगे तो देखिए 300 ये कट जाएगा आपका, अब रहा कितना जाएगा 2800 बटे 147, तो उस 2800 में हम भाग दे देंगे 147 से। एक बार भाग जाएगी, 147 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 के और 1 के। अब 0 बढ़ा लीजिए, 14 8 112, 14 9 9 बार चला जाएगा, 9 7 63, 9 चौके 36, 6 42 और 13, कितना बचेगा 7। 10 बार बढ़ाएंगे तो कुछ और बार चला जाएगा। 19 के अगर लगभग आ रहा है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 19.05। ये अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके गणना कर लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि हमारा उत्तर ही लगभग में पूछा है, तो अगर थोड़ा बहुत 19-20 करके गणना अगर आसान हो जाएगी तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। आप ऐसा करके पूरा गुड़ा भाग करें तो भी आपका लगभग में उत्तर आपको यही मिलता है। ठीक है ना, थोड़ा इससे हमारे समय की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। आगे चलते हैं। पूछ रहा किस सेल्समैन का वर्ष 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। यहाँ देखिए 2 सनों की तुलना करती है, एक 2018 का और एक 2015 का। किस सेल्समैन का जो 18 में वृद्धि हुई है 15 की तुलना में अधिकतम हुई है। तो देखिए एक मोटी मोटा आंकड़ा पकड़ते हैं, किसका किसका देखना, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए का तो ई का तो देखना ही नहीं है। ठीक है, हम इन्हीं चारों का देखेंगे। तो आपका ये मिलेगा 27 से 29 लगभग लगभग 2 मान के चलिए बढ़ रहा है, ये 26 से 28 2 ही बढ़ रहा है। ठीक है, ये वाला कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, ये 26 से 29 3 बढ़ रहा है, और ये कितना बढ़ रहा है 27 से ये 3 लगभग बढ़ रहा है। तो ये 2 वाला छोड़ के इन्हीं दोनों में देखिए कि अधिकतम वृद्धि कौन हो रही है। देखिए अगर हम सी का देखेंगे तो इसका 29,100 है,
और इसका 2015 में कितना है, 26,200 है। तो इसकी वृद्धि कितना आ जाएगी, 0,011 में से 2900 की वृद्धि सी की है। और डी की वृद्धि कितना हो जाएगी, डी का है 30,060 और 2015 में इसका कितना था, 27,850। हटा देंगे, आपका आ जाएगा 2210। यानी कि कहने का मतलब है कि जो 2018 में 15 की तुलना में सी में वृद्धि हुई है 2210 और डी में कितना वृद्धि हुई है, 2910। हम इसको जानबूझ के नहीं चेक करें कि ये लगभग लगभग 2 में आ रहा, तो इनसे तो कम ही होंगे वो, ठीक है। और हमको अधिकतम को पकड़ना था, तो हमने देखा कि 2 3 3 मिले, तो हमने घटा के चेक कर लिया सबसे अधिकतम किस में मिला है, 2910। यानी कह सकते हैं किसका मिला, ये सी वाले का। यानी सी का जो है कमीशन 2018 में 15 की तुलना में क्या सबसे अधिकतम है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेक करें, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा साल है जहां भी कोई किसी भी सेल्समैन को देखें अगर, तो किसी भी सेल्समैन का अधिकतम कमाई या अधिकतम कमीशन और किसी भी सेल्समैन का सबसे न्यूनतम कमीशन का जो अंतर आए अधिकतम आए, ठीक है ना। यानी ऐसा कौन सा साल होगा जिसमें अधिकतम कमीशन और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम हो, चाहे कोई भी सेल्समैन को नहीं देखना है। अब एक चीज ये कि आप देखिए 17, 18, 19, 20 ये 4 हमको सन दिए गए हैं, तो हम जो चेक करेंगे इन्हीं में चेक भी करेंगे, हमको बाकी इन दोनों से कोई मतलब नहीं, इनमें आप मत मिलाइएगा, क्योंकि हमको उन्हीं में कोई आंसर देना है। तो एक पहले अनुमान लगाते हैं, अनुमान विधि पकड़िए। इसमें जो सबसे न्यूनतम कमीशन आपको लग रहा है 25 है और सबसे अधिकतम कितना लग रहा है, 29 है। तो अंतर लगभग लगभग 4 का आ रहा है, ठीक है। इसमें न्यूनतम अगर आप देखेंगे तो 28 से, अधिकतम देखेंगे 30 से, कितने का अंतर है, 2 का है। इसमें न्यूनतम आपको 24 मिल जाएगा, अधिकतम आपको मिल जाएगा 29, कितने का अंतर है, 5 का है। इसमें न्यूनतम आपको 27 है, अधिकतम आपका 32 है, मिल जाएगा 5 का अंतर। तो ये एक अनुमान के तौर पे हम देख सकते हैं कि इन्हीं दोनों में कोई एक होगा जिसमें सबसे अधिकतम का अंतर मिल सकता है। अब उसको घटा के देखिए कि इसमें अधिकतम अगर 32,000 है, न्यूनतम 27,000 है, तो कितने का अंतर है, 5,000 का अंतर है। और इसका देखते हैं, इसका अधिकतम 29,800 का है और इसका न्यूनतम कितना है, 24,600 का है। तो कितना आ जाएगा घटाने पे, 0,08 में से 6,002 के 5,200। देखिए 2019 में न्यूनतम कमीशन और अधिकतम कमीशन का अंतर 1,200 है और 2020 में न्यूनतम और अधिकतम कमीशन का अंतर 5,000 है। ये दोनों तो ऑटोमेटिक पता ये कम ही होने चाहिए, उतना नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम कौन सा उत्तर लगा, 2019 वाला, यानी हम कह सकते हैं कि 2019, ठीक है ना। अगला सवाल कह रहा है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग, देखिए 2019 की बात हो रही है ना, 2019 की बात, इसमें किसका किसका पूछ रहा है, डी द्वारा अर्जित कमीशन, डी द्वारा अर्जित कमीशन, ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना प्रतिशत, ये बताना कि जो 29,800 है ये 24,600 का लगभग कितना प्रतिशत, ये भी एक्यूरेट नहीं बताना, लगभग लगभग बताना है, ठीक है। तो देखिए 2 0 2 0 काट दीजिए। अच्छा अगर लगभग में ही बताना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 298 को लिख लीजिए 300, 246 को लिख लीजिए 250 गुणे 100, थोड़ा आसान हो जाएगा। 50 छक्के 300, 50 पचे 250 और 20 पचे 100, 20 छक्का 120% आएगा।
नहीं, लगभग 100 के पार ही वो जा रहा है, 120% आएगा, और 100 के आपके ऊपर एक भी इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है ना, कितना भी कम कम 100 तो ऊपर जाएगा ही जाएगा आपका वो। और जब 100 के ऊपर कोई नहीं, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब लगभग की बात आती है ना, थोड़ा ऊपर नीचे करके गणना इस तरह से कर लेते हैं, बूढ़ा भाग थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहे दी गई तालिका का अध्ययन करके देखिए क्या दिया है। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में। ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये महीने का नाम है, और ये देखिए क्या है, शेयर ब्रोकर है। ठीक है, तो किस शेयर ब्रोकर में किस महीने में कितने खाते खुले हैं उनका ये डाटा दिया गया है। और जो डाटा है वो सैकड़ों में, मतलब ये कह सकते हैं कि एंजल में मई महीने में कितना खाता खुला है, 2500 खाता खुला है। इसी में शेयर में जून में कितना खाता खुला है, 2800 खाता खुला है। ठीक है ना। तो ये अलग अलग शेयर ब्रोकर हैं, और किस शेयर ब्रोकर में किस महीने में कितना खाता खुला है, हमको इसका आंकड़ा ये दिया गया है। सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। यानी जो 5 महीना दिया गया है, इसमें किस महीने में जो खाता खुला उसकी संख्या का औसत महत्तम है। देखिए औसत महत्तम वही होगा जहां संख्या अधिकतम होगी। ठीक है, महीना कौन कौन सा है, जून सितंबर अगस्त मई। जून सितंबर अगस्त मई, मतलब जुलाई को आप नहीं भी चेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब एक आंकड़ा देखिए लगभग लगभग 2 2 4 3 7 3 10, हमने एक अनुमान जोड़ रहा है इसको, 2 2 4 3 7 3 10, 2 1 3 4 7 4 11 तक जा रहा है, 6 3 9 3 12 5 17 तक जा रहा है, 5 4 9 4 13 6 19। हमने सबके दहाई को अंकों को सिर्फ जोड़ के देखा है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि इसका जोड़ सबसे अधिकतम आएगा, सितंबर वाले का। तो जब उसका जोड़ अधिकतम आएगा तो उसका औसत भी अधिकतम आएगा। तो औसत निकालना नहीं है, बस बता देना कौन सा महीना वो होगा। तो महीना कौन सा होगा, सितंबर महीना होगा लगभग में। जिसका जोड़ ज्यादा उसका औसत ज्यादा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। ये किसकी बात कर रहा है, अगस्त में। अगस्त में जो खाते खुले हैं इनकी जो संख्या है जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो पहले देखते हैं अगस्त में कितने खाते खुले। 5 5 10, 7 3 10, 3 13 5 18, 180 खाते खुले हैं। और इसमें 8 8 16, 5 21, 2 23, 2 2 4 5 4 9 4 13, 133। ठीक है, यानी 180 खाते उस अगस्त महीने में खुले, 133 खाते जून में खुले हैं। सैकड़े से कोई मतलब नहीं, जब प्रतिशत ही पूछा तो 100 का कोई मतलब नहीं है। अब वो तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है जरा देखिए, 7 40 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 47 ज्यादा है। ठीक है, इसी 47 को क्या बनाना प्रतिशत, तो तुलना कहाँ से करनी है, जून में से, बटा 133 गुणे 100। हल कर देंगे तो इसको 133 लिखिए बटा 4700। पहली बार भाग 3 बार चली जाएगी, 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 1 कम 3 आएगा 1 के, 16 में से 9 जा 7 के, तो कट जाएगा। जीरो उतारते हैं, कितनी बार भाग जाएगी, 13 5 65, 5 बार जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 5 1 5, 1 6, आपका आ जाएगा 10 में से 5 जा 5 के, 4 के, और कट जाएगा। तो कह सकते कि 35 वाला हमारा मिल जाएगा, उसके आगे भाग नहीं देंगे हम, क्योंकि 35 एक ही में ही है। यानी ये कह सकते हैं कि जो अगस्त वाला है जून के से
35 लगभग 35% क्या है, ज्यादा ही है। ठीक है, इस तरह के सवालों में ऐसा नहीं कि आप पूरा दशमलव दशमलव तक निकालते ही जाएंगे। आप एक बार भाग देते रहिए, विकल्प देखते रहिए, जहां विकल्प से सिंगल मैच खाता उसको टिक मार के आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा मई से सितंबर तक, यानी पूरे महीने की बात है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। यानी जो एंजल में खाता खुला उसका जेरोधा में जो खाता खुला उसका अनुपात क्या होगा। सभी महीनों की बात है तो हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। देखते एंजल में सभी महीने में कितना खाता खुला है। 5 8 13, 5 8 18, 5 23, 5 28, हासिल 2, 4 6 3 9 6 15, 5 20, 208 टोटल इसमें हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है, 5 5 10, 4 4 8, 5 13, 3 16, 4 20, 200 खाता इसमें खुला है। हमको इसी का अनुपात बता देना है, 208 अनुपात 200। आप देख रहे हैं अनुपात को दशमलव में लिखा तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 208/200। सिर्फ 2 से काटिए तो हो जाएगा 104/100। 100 से भाग देने का मतलब 0.2 अंक पे लग जाएगा, 1.04, 1.04। ठीक है। ये सवाल क्या कह रहा है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। अब इस चारों दिया गया, हमको देखना है कि किसमें औसत संख्या महत्तम आएगी, इसका नाम बताना है। एक आइडिया लगाइए अब, 2 2 4 3 7 6 13 5 18, मैंने सिर्फ दहाई के अंकों को जोड़ा है, सिर्फ दहाई के। 2 1 3 3 6 3 9 4 13, 3 4 7 5 12 3 15 4 19, 3 4 7 4 11 5 16 6 22। ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि ये 22 अगर आ रहा तो लगभग सबसे अधिकतम जोड़ इसी का आएगा। ठीक है, अगर सबसे अधिकतम जोड़ इसका आएगा तो महत्तम भी सबसे अधिकतम इसी का आएगा। भाई महत्तम के लिए, औसत के लिए क्या करेंगे आप, 5 महीने हैं तो आप 5 से भाग देंगे, तो सब में 5 से भाग होगी। तो जिसका जोड़ ज्यादा उसका औसत ज्यादा, तो औसत निकालना थोड़ी हमको है, हमको तो सिर्फ बता देना कि कौन सा होगा वो ट्रेडबुल। तो ट्रेडबुल पे हम टिक मार के आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, हमने सबके एक दहाई के अंकों को जोड़ के एक आइडिया निकाला है कि किसको जोड़ेंगे। अब सभी को तो चारों बैठ के जोड़ेंगे नहीं, एक आइडिया निकाल लेंगे किसको अधिकतम मिल रहा है। जिसे दो कोई पास दो मिल जाते तो हम दोनों को जोड़ के देखते कौन ज्यादा हो जा रहा है। तो 22 सबसे अधिकतम लग रहा है, कोई करीब करीब भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था। देखिए ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या, इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ना ही पड़ेगा। 5 2 7 5 12, 4 4 8 4 12, 5 17 36, 232 इसमें खुले हैं। और शेर खान में इसकी जोड़ते हैं 2 8 10, 2 12, 5 17, 3 4 3 7, 3 10, 4 14, 147 खाता उसमें है, 232 खाता ट्रेडबुल में है। तो ये बताना कि ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का जो औसत है, इसका जो औसत आएगा शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत से कितने प्रतिशत, लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। देखिए तो जो आप इन संख्याओं को निकालेंगे वही उनके प्रतिशत में भी आता, वही उनके औसत में भी आता, उससे औसत निकालने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप डायरेक्ट इन्हीं संख्याओं का निकालिए। जैसे ये शेर खान वाला इससे कितना कम है, तुलना इसी की करना है, शेर खान की कितना कम है। इन्हें पूछ रहा है कि ट्रेडबुल में जो खाता खोला है इनका औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो इससे तुलना कर इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितना कम या ज्यादा है। तो ज्यादा तो भैया है, कितना ज्यादा है,
12 में 7 जा 5 के घटाइए, और 12 में से 4 जा 8 के कट जाएगा। 88 क्या है? कम है। तो कम या ज्यादा कुछ भी हमको बताना ही बताना है। तो किससे तुलना करनी है? शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का शेर खान से तुलना करनी है। बटा किसको कर देंगे? 147, और गुणा क्या कर देंगे? 100। ठीक है, तो इसको भाग देंगे 147 बटे 85 100। कितनी बार चला जाएगा? 14 छक 84 नहीं जाएगा, 5 ही बार जाएगा। 5 7 35, 14 5 70, 3 73, घटाइए 10 में से 5 जा 5 के, 1 के 115, जीरो उतारिए, कितना बार चला जाएगा? 14 8 112, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार चला जाएगा। तो 57 के आसपास आपका मिलेगा। कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये रहे हमारे जो पहली शिफ्ट के सवाल थे, उनका ये हल था। देखिए, जब ग्राफ दिए जाते हैं तो ग्राफ को बहुत सावधानी से पढ़ा जाता है पहले, और प्रश्नों को सावधानी से पढ़ने के बाद कभी घबराइएगा नहीं कि बड़ा कर दे तो घबरा जाना है। आप उनको 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। इसमें बहुत गुणा भाग हर जगह नहीं किया जाता है, जहां जरूरत होती है वहां करना पड़ता है। ठीक है, तो आज ये रहे शिफ्ट 1 के सवाल। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग हल करेंगे 2021 में शिफ्ट 2 में पूछे गए डीआई के सभी सवालों का हल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।